ठीक है, अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है, तो अब अगले दिन से यही रहेगा, है ना। बहुत टाइम लगता है ये सब बनाने में। तो यहाँ ऑनलाइन वाले को बोलते हैं, यदि आप 10th क्लास में हो, कौन सी क्लास में, 10th में, या फिर हो आप 9th में, ठीक है, और जाने वाले हो 10th में, तो आपके एक फायदे का चीज बता देते हैं, और ध्यान से सुनना, किसी को बताना मत, ठीक है, आप ही खाली जानकारी रखना। वो ये है कि ये वाला जो है ना चैनल चुपचाप सेव करके रख लेना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है, और वीडियो 1-2 को डाउनलोड करके रख लेना। कहाँ से, कैसे और क्यों रखना है बताते हैं। पूरे यूट्यूब पर आप जितना भी पढ़ाई करोगे सोशल साइंस, आपको बहुत बोरिंग लगेगा पढ़ने में। मतलब मोटा मोटा ढड्ढा टाइप का लिखा देगा, आपको भारी लगेगा, याद नहीं होगा, साइंस समझ नहीं आएगी, मैथ समझ नहीं आएगी। लेकिन आपको ना हम बोलेंगे नहीं, हम आपको दिखाते हैं, चलो ना दिखाते हैं कि हम जो है सोशल साइंस कैसे पढ़ाने वाले हैं। और एक बार में, जैसे आप कोई भी मूवी देखते हो या फिर कोई भी सिनेमा देख के आते हो ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। वैसे ही हम ना आपको ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह जो भी पढ़ाएंगे और हमेशा याद हो जाएगा। कैसे, आओ दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ाने कैसे वाले हैं। जैसे कि ना देखो, पिक्चर के साथ पढ़ाएंगे, वीडियो के साथ पढ़ाएंगे, और एक बार देखते ही याद हो जाए। जैसे हम आपको ना काली मृदा, रेगुर मृदा के बारे में पढ़ाएंगे, तो हम देखो यहाँ पे कुछ लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, हम पूरा पिक्चर लिखा है, काली वाला मिट्टी दिखा के, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, सर के डिजिटल बोर्ड में तो देखे थे इस तरह का मिट्टी होता है, और ऐसे नहीं तो लिखा हुआ खाली काली मिट्टी मिलता। देख लो काली मिट्टी में फसल कैसे होता है, ये चीजें हम ना दिखाने वाला पिक्चर के साथ पढ़ाने वाले हैं। और दूसरा, जब हम लिखाना होता है तो मोटा ढड्ढा नहीं लिखते हैं। आपको ना बहुत मजा आएगा इस तरह का फेयर करोगे आप ना। पूरे यूट्यूब पर जाके देख लेना, काली मृदा वगैरह कोई पढ़ाया होगा तो कैसे पढ़ाया, और यहाँ आके देख लेना, एक बार देख लो, सारा पॉइंट वाइज लिखाते हैं, आपको बहुत आसानी से तुरंत आपको याद हो जाएगा। इस तरह के पॉइंट वाइज जो है ना अच्छा से सब लोग नहीं लिखाते हैं, ठीक है। आगे देखो ये काली मृदा के बारे में 8-9 पॉइंट, 10 पॉइंट जितना भी होता था, सारे ढूंढ करके हम इधर उधर से बहुत मेहनत करके ये लिखे हैं, ठीक है। आगे देखो, अब जैसे कि काली मृदा का और भी फोटो लगा दिए हैं कि ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। उसके बाद ये देखो, लाल और पीली मृदा जब पढ़ा रहे हैं ना, तो लाल और पीली मृदा का बढ़िया सा जो है आपको पिक्चर लगा के पढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको जो ऑफलाइन या कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आप इस तरह से तो नहीं समझाया होगा, या तो बोल रहा होगा कि इस पेपर से लिख लो जी, या मोटा मोटा लिखा दे रहा होगा। इस तरह से आसान करके सरल भाषा में पिक्चर के साथ जो है आपको नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। एक बार देख लो सारे क्वेश्चन कैसे है, सारा क्वेश्चन लाल एवं पीली मृदा। देखो, लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट नीच जैसे रेवेदार अग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं। अब देखो ये एकदम ना पॉइंट वाइज लिखा है, आपको बहुत मजा आएगा। और देखोगे ये जितना पॉइंट बन सकता है इसका सारा। अब लेटराइट मिट्टी कभी देखे थे आप, देखो यहाँ पे हम पिक्चर बना दिए, देखो कितना मजेदार, कितना अच्छा चीजें जो है ना। देखो राजस्थानी वाला, ये सब जो है पहाड़ी मिट्टी के बारे में पढ़ाएंगे तो अच्छा से एकदम पढ़ाएंगे। तो क्या समझे, हम आपको दिखाए कुछ, ठीक है। और ये जो है ना इसीलिए दिखाए थे कि आप ना देखोगे यूट्यूब पे मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर है, अभी जस्ट हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। और बहुत लोग कम सब्सक्राइबर, कम व्यूज देख के ना उसको हल्के में ले लेता है, तो आपको हल्के में नहीं लेना है। मेरा ऑफलाइन क्लास है, हम 8 साल से पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा से क्लास, और यहाँ से भी हमेशा हमारा 80% 90% बच्चा रिजल्ट करता है, वो भी एक गाँव से, ठीक है। तो हम गांव के, हम मेरा इतना पढ़ाने का, आसान करने का मतलब एक ही था। हम जब गांव में पढ़ाई स्टार्ट किए ना, तो बहुत सारे कमजोर बच्चा था, उनको समझ में आता नहीं था बिल्कुल भी। तो हम ना सोचे इतना आसान कर दें इसको पढ़ाई, तो इसको मजा आ जाए और वो पढ़ना शुरू कर दे। और इसी चक्कर में हम आसान बनाते गए, और पिछले 8 साल का जो मेहनत है अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको सेव कर लीजिए, और एक चैप्टर आप ना पूरा बढ़िया से मेरे यहाँ से पढ़ लीजिए। आप मेरे YouTube चैनल का नाम देखोगे
तो तेज ब्रेन्स है, आप याद रख लो, कहीं पे लिख लो तेज ब्रेन्स। और मेरा नाम देख लो, ये हंसता मुस्कुराता हम ही है। और ऐसे तो सूरज सर लिखा है, ठीक है, लेकिन आप प्यार से येसु भैया बोल सकते हो, ठीक है। और ये डे 5 है ज्योग्राफी क्लास का। इससे पहले 4 क्लास हमने ले लिया है, आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं भूगोल चैप्टर 1 का जो है खंड का। और इससे पहले भी वीडियो आ गया है प्राकृतिक संसाधन पे, एक ये सब हम पढ़ा दिए हैं। ये पीछे वाला भी क्या क्या अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में, वो भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए पीछे एक बार दिखा देते हैं। तो पहले प्राकृतिक संसाधन क्या है ये पढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ाए, भूमि संसाधन के बारे में। भूमि संसाधन किसे कहते हैं, भूमि संसाधन पे क्या है, ये एकदम बढ़िया से पॉइंट में बढ़िया से समझाए, वीडियो देख लीजिएगा। ये सब अभी नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज देखिए, पिक्चर ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए समझा रहे हैं। और देख लो मृदा क्या है इसके बारे में लिखा है, मृदा निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बताएं, ठीक है। देखना, स्क्रीनशॉट लेना, ये सब ले सकते हैं। मृदा निर्माण के कारण क्या क्या, कारक क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे कारण नहीं कारक होगा, ठीक है। कारक क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, ये सब पढ़ाए, एक बार देख लीजिएगा वीडियो में। मृदा कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के मृदा होता है जो अभी आपको हम दिखाए, ठीक है, वो सारे। उसके बाद फिर क्या, ये 6 प्रकार का मृदा के बारे में डिटेल से आज पढ़ेंगे। एक तो पढ़ लिए हैं, कौन सा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे आज काली मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा है, इसको आपको क्या करना है, वो वाला वीडियो में जाना है, देखना है और समझना है और इसको पढ़ना है। जलोढ़ मृदा के बारे में 8-9 पॉइंट बताए हैं, बढ़िया से समझिए। उसके बाद आज 5वां दिन शुरू कर रहे हैं। और यदि आप सोशल साइंस का ढूंढ रहे थे तो इससे बढ़िया सोशल साइंस और कोई और कहीं आसान और सरल भाषा में पढ़ाया नहीं होगा। तो आप एक बार देखिए और इसको पढ़िए, समझिए, आपको मजा आ जाए तो फिर आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्त लोग को भी बता देना। चुपचाप अपने पास नहीं रखना है, जितना ज़्यादा लोग के पास भेजेंगे उतना ज़्यादा मन लगा करके पढ़ाई कराएंगे। और यदि आप लोग सपोर्ट करोगे और बढ़िया से मदद करोगे, सब्सक्राइब वगैरह कर दोगे और भी दोस्तों को भेजोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ने आएगा तो हम ऑनलाइन पे काम करेंगे, नहीं तो फिर ऑफलाइन मेरा क्लास है वहीं पे सिर्फ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यदि ऑनलाइन चाहते हो कि हम पढ़ाएं तो आपको क्या करना है, कम से कम अभी आपको मदद, जैसे हम आपके लिए इतना अच्छा से मेहनत करके जो है ना, बहुत खर्चे होते हैं। आपको खर्चा बताऊं तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हमको 6 लाख रुपए जो है ना, स्टूडियो, ये डिजिटल बोर्ड, कैमरा वगैरह में लग गया है। उसके बाद एक हमारा जो है कंटेंट राइटर है जो ये सब बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। उसका सैलरी है 10 से 15 हज़ार का, उसको देते हैं, ठीक है। वो बना के हमको ये सब देता है। उसके बाद जो है मेरा खर्चा, परेशानी और टाइम बहुत ज़्यादा, तो ये सब ले जाके बहुत ज़्यादा खर्चे और इनकम जो है बिल्कुल जीरो है। आप लोग से 1 भी रुपए नहीं ले रहे, ठीक है। और ऑनलाइन से अभी आप देख ही रहे हो सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि यदि हम इतना खर्चा करके, इतना मेहनत करके आपके लिए यदि कुछ ला रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को ग्रो कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें ताकि जल्दी से मोनेटाइज वगैरह भी हो जाए तो अच्छा रहे। 1000 सब्सक्राइबर तो आप लोग पूरा कर ही सकते हो और आप लोग मदद करोगे, सपोर्ट करोगे तो हम जो है आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्लास, अभी स्टार्टिंग में इतना अच्छा क्लास दे रहे हैं, सोचो कि और जैसे जैसे अच्छा करेंगे तो कितना अच्छा क्लास देंगे, ठीक है। तो अब अभी ज़्यादा देर नहीं शुरू करते हैं, ठीक है। आप हमको जान ही रहो कौन है, तो सूरज सर लिखा हुआ है, आप सूरज भैया बोल सकते हो या येसु भैया बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको ये वाला अभी जो दिखाए नोट्स पीपीटी लेना है तो ये वाला नंबर पे जो है ना व्हाट्सएप करना और बोलना है, हेलो भैया मेरा नाम ये है, हम इस क्लास में पढ़ते हैं और हमको जो है पीपीटी और नोट्स चाहिए। तो हम आपको जो है ना बिल्कुल बिना 1 रुपये खर्च किए हुए आपको जो है पीपीटी नोट्स आपको भेज देंगे, ठीक है। और आपको गाइड भी कर देंगे, कोई पढ़ने में कहीं भी दिक्कत है तो वो भी बता देंगे। अब शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, पढ़ा देते हैं। सबसे पहले ना हम लोग जान लेते हैं काली मृदा किसके बारे में जी। काली मृदा क्या है,
काली मृदा, देख रहे हो, काली मृदा का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि रेगुर मृदा किसे कहते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है ना? तो काली मृदा का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। आप देख रहे हो काली मिट्टी किस तरह से होता है, कभी देखे थे इस तरह का मिट्टी? हाँ, नहीं देखे थे। आज आपके लिए बड़ा मुश्किल से ढूंढ करके ये सब लाए हैं कि आपको मिट्टी दिखा सके किस किस तरह के मिट्टी होते हैं। आप देखो ये वाला, देखो काली मिट्टी में जो है ना फसल कितना अच्छा उगाए हैं, आपको दिख रहा है साफ साफ, अच्छा लग रहा है। हाँ, इस तरह के फसल उगाए जाते हैं काली मिट्टी में। और काली मिट्टी के बारे में आप पढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या क्या है। अब यहाँ से ध्यान से पढ़िए, देखो क्या लिखा है। अच्छा, एक और चीज ऊपर में जो है ना यहाँ पर लिखे हैं, मृदा अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित है। मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मृदा का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मृदा के बारे में परीक्षण कहाँ होता है, तो आप बोलना भोपाल। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है जी? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, यदि पूछ दे कि मृदा अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो आपको बताना है भोपाल में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, बता दिए। अब चलिए बताते काली मृदा या रेगुर मृदा के बारे में क्या है। एकदम आसान करके समझाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। और मजा आ जाए तो अभी देखो कम लोग देख रहा है, इसको शेयर करो और थोड़ा सा दोस्त लोग को भेज दो। ठीक है, यहाँ क्या है? काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से होती है। अच्छा, काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी वाला यहाँ पिक्चर नहीं लगा है, तो ज्वालामुखी जब फटता है ना, ज्वालामुखी, ठीक है, उससे जो लावा निकलती है ना, उससे जो है मिट्टी बनता है। कौन सा? काली मृदा। कौन सा मिट्टी? अब आग वाला लावा वाला तो काला ही ना होगा। ठीक है, तो अब याद रहेगा काली मिट्टी कैसे बनता है? कैसे बनता है बोलना, काली मिट्टी जो है ना, ज्वालामुखी जब फटता है उससे जो लावा निकलती है उसी से जो है ना काली मृदा बनता है। क्या याद रहेगा? काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से होती है, निकलने वाली लावा से होती है। क्लियर? एक पॉइंट क्लियर, मजा आया? उसके बाद दूसरा पॉइंट, काली मृदा का रंग काला। काली मृदा का रंग काला किसके कारण होता है? एल्यूमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण। किसके कारण होता है? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, बोलो काली मृदा का रंग काला क्यों होता है, तो आपको क्या बताना है? एल्यूमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण जो है काली मृदा का रंग काला होता है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, नाम तो हम याद करना ही नहीं पड़ेगा। काली मृदा का जो रंग लाल होती, काली का लाल, अच्छा नहीं, काली का लाल नहीं, काली का काला जो होता है, क्या क्या बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ये किस कारण होता है? एल्यूमिनियम और लोह यौगिक के कारण। 2 पॉइंट, पहला बताए काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, बोलोगे भैया अभी तो बताए काली मृदा जो है ज्वालामुखी जब फटती है उनसे जब लावा निकलती है उसी से जो है क्या बनता है? काली मृदा। दूसरा बताए काली मृदा का जो है रंग काला क्यों होता है, तो बोलोगे भैया कैसे बोल रहे हो, अभी बताए ना आप, एल्यूमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण। याद रहेगा? उसके बाद काली मृदा भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। देखो पॉइंट करके हम बताएं, आप चाहो तो ज्योग्राफी का किताब निकाल सकते हो, वहीं से पढ़ करके वहीं से अच्छा से सरल करके आसान करके, मोटा ढड्ढा नहीं लिखा है, सोचे पॉइंट में लिखाएंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो काली मृदा भारत में लगभग कितना फैला हुआ है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। काली मृदा जो है कितना फैला हुआ है? 6.4 करोड़ भूमि पर। पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव। 3 चीज अभी याद हुआ। पहला, काली मृदा का रंग काला क्यों होता है, अभी क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण। दूसरा अभी पहला वाला ही पूछ लेते हैं कि काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो बोलोगे ज्वालामुखी। अब बोलेंगे काली मृदा पूरे भारत में जमीन पर कितना फैला हुआ है, कितना जमीन? 6.4 करोड़
हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। अब दूसरा यहाँ पे काली मृदा को ही कौन मृदा कहते हैं भैया? रेगुर मृदा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में हजारों बार पूछ चुका है। काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगुर मृदा कहते हैं। इस मृदा में किसका खेती होता है जी? बोलेंगे काली मृदा में कपास की खेती होता है। काली कपास है ना, याद रहेगा। काली मृदा में किसका खेती होता है? कपास का खेती होता है। क्या ये 5 को पॉइंट क्लियर हुआ? याद हो जाएगा। आपको बार बार वीडियो देखना तब याद रहेगा। जब कभी रिवीजन करना हो, अब फेयर कॉपी नहीं, वीडियो निकालना है, ठीक है। जब भी आपको याद करना हो, रिवीजन करना हो, भूल जाए तो फेयर कॉपी उल्टाते हैं, वहां से भी देख सकते हो। वीडियो में देख लोगे तो फिर से पढ़ लोगे, है ना, फिर से समझ आ जाएगा। चलो, यह मृदा, अब देखो ये कहाँ मिलता है? ये क्षेत्र किस भारत के किस एरिया में जो है ये काली मृदा देखने को मिलता है? तो बोलोगे यह मृदा दक्कन लिख दिया, दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में जो है विस्तृत है। किस किस राज्य में काली मृदा देखने को मिलता है? दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ये सब जो है काली मिट्टी देखने को मिलेगा। समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, नाम तो याद रखना पड़ेगा। काली मृदा सबसे ज्यादा जल का अवशोषण करता है। काली मिट्टी जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा जल सोखता है, एकदम जल को एकदम पकड़ के रख लेगा। काली मृदा सबसे ज्यादा क्या करता है? जल का अवशोषण करता है, मतलब सोख लेता है, ठीक है। और जब सोख लेता है तो मिट्टी जो है ना गीली हो जाती है, चिपचिपा एकदम। अब उसमें हल जोतोगे, जोताएगा? नहीं जोत पाओगे। तो काली मिट्टी में हल नहीं जोत पाता यदि पानी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह जितना पानी दोगे सब रख लेता है, ये सब मिट्टी नहीं रखता, भर गया ऊपर रोड। अब ये क्या करता है? अंदर घुसे ले जाता है, पचपचा आ जाता है। ये क्या हो जाता है? पचपचा आ जाता है। अब पचपचा आ जाएगा तो पचपचा में जोताता नहीं है, यहाँ लिख दिया ऐसे देख लो। ये गीली होने के बाद बहुत चिपचिपा हो जाता है, जिस वजह से जोतना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो काली मिट्टी में जो है बहुत पानी पड़ जाने के बाद उसको जोत नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही वो क्या हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है, पचपचा हो जाता है, जो भी कह सकते हो, सब हो जाता है। तो काली मिट्टी के बारे में समझ आ गया। देखो, काली मिट्टी सूखने के बाद ना फट भी जाते हैं। देखो ये किसान को दिख रहा, अभी पिक्चर साफ है नहीं यहाँ पे। ये देखो काली मिट्टी इस तरह से रहते हैं मिट्टी। और यही देखो जब पानी गीला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? धंस जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। जोताएगा? नहीं जोताएगा। क्लियर? काली मिट्टी क्लियर? अब कौन मिट्टी? लाल मिट्टी। लाल क्या लाल। लाल मिट्टी को ही कहते हैं पीला मिट्टी भी, पीली, ठीक है, लाल पीली। अब देखो लाल मिट्टी इस तरह से, हाँ आपके इधर है कहीं? कहीं ऐसा नहीं बोलता है तुम लोग के घर में ललमटिया में जे? हाँ बोलता तो होगा। क्या बोलता है? तुम लोग का ललमटिया वाला खेत नहीं है? एक दो को है ना? कहाँ है? हाँ इसका है। चलो, तो ललमिटिया वाला खेत है ना, तो लाल मिट्टी वाला को ललमिटिया बोलते हैं। तुम लोग ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं बात। तो ये देख रहे हो मिट्टी लाल कैसा होता है? मिट्टी जी लाल। अब इसके बारे में देखो कैसा मिट्टी एकदम लाल लाल हरियल हरियल है, एकदम पूरा बढ़िया से मिट्टी। समझ रहे हो? मिट्टी देख ली, अब इसके बारे में समझ लो। बोलता लाल एवं पीली मृदा जो है, लाल मृदा जो है का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है ये मिट्टी? तो बोलना ग्रेनाइट निस जैसे रबेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं। जब ग्रेनाइट निस जो है टूटते हैं, फूटते हैं, ठीक है, और वो रूपांतरित होते हैं, जब उनसे मिट्टी बनता है ना, तो कौन मिट्टी बनता है?
लाल। तो मतलब सिंपल सी ग्रेनाइट नीस के टूटने फूटने के बाद रूपांतरित होने के बाद जो है ना, जो मिट्टी तैयार होते हैं वो मिट्टी होता है कौन सा मिट्टी? मेन कौन चीज है इसमें? ग्रेनाइटनेस, ठीक है। इसी के कारण जो है लाल भी होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, लोहांश की मात्रा ज्यादा होता है। किसका मात्रा होता है? इस मिट्टी में लोहांश की मात्रा के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। लोहांश की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसका रंग लाल होता है। पूछ देगा लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो क्या बोलोगे? लोहांश के कारण। किस कारण? लोहांश के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, याद रहेगा। उसके बाद बोलता है जल योजन के बाद इसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। जल योजन जब हो जाता है लाल मिट्टी में एक बार, तो वो मिट्टी लाल नहीं रह जाता है, बल्कि कैसा हो जाता है? पीला हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने क्षेत्रफल जमीन में फैला हुआ है? काली मिट्टी कितना में फैला हुआ था? 6.4 करोड़ में। लाल मिट्टी कितने में फैला हुआ है? 7.2 करोड़ में फैला हुआ है। 2 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है, याद रहेगा। अब यह जलोढ़ और काली मृदा से कम उपजाऊ वाला मृदा है। अब देखो काली और जलोढ़ पहले जलोढ़ मिट्टी ना पढ़ाए थे, जलोढ़ के बाद काली, वो दोनों में ज्यादा उपज होता है। लेकिन इसमें लाल मिट्टी में जो है थोड़ा सा क्या होता है, कम उपज होता है, याद रहेगा। ये पॉइंट क्लियर लाल मिट्टी के बारे में। और देखो यह किस किस जगह पे फैला हुआ है। यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार में देखने को मिलता है। ये कहाँ कहाँ पे लाल मिट्टी देखने को मिलेगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार में देखने को मिलता है। अब इसमें क्या बताया, इस मृदा में ज्वार बाजरा, किसका? ज्वार बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। क्या जाते हैं? उगाए जाते हैं या पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। इस लाल मिट्टी में बोलेगा कौन सा फसल होता है, तो क्या बोलोगे? बोलना कि ज्वार बाजरा, मोटा मोटा जो होता है ना, ज्वार बाजरा, या बोलोगे मक्का, या बोलोगे मूंगफली, या बोलोगे तंबाकू। तंबाकू है नहीं, या फलों जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं, याद रहेगा। हाँ, तो लाल मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं याद रहेगा। कहाँ कहाँ पे किस किस राज्य में लाल मिट्टी पाए जाते हैं ये भी याद रहेगा, ठीक है। आगे अब अगला चौथा मिट्टी है लेटेराइट। कौन सा मिट्टी है? लेटेराइट। लेटेराइट ये इस तरह का मिट्टी देखे हो, पत्थर टाइप का, ईंट टाइप का। हाँ, आगे और मिट्टी दिखाते हैं, रुको। ये देखो इस तरह का मिट्टी देखे हो, इस तरह का मिट्टी नहीं देखे हो? नहीं देखे हो तो देख लो। इसी मिट्टी का नाम है लेटेराइट। क्या नाम है? सामने में देख रहा है फिर भी कहता नहीं देखे हैं। अब इससे बड़ा क्या ही कहें। बोलो हाँ सर दिख रहा, सामने में ही तो दिख रहा है, फिर भी कहोगे नहीं देखे हैं। नहीं, कैसे नहीं दिख रहा? इतना बड़ा बड़ा पिक्चर लगाए हैं फिर भी नहीं दिख रहा। अब बोलो लेटेराइट मिट्टी देखे हो? कहाँ है? हाँ, यहाँ। चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोलता है? लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा लेटर शब्द से हुआ है। लेटेराइट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, लेटेराइट शब्द कहाँ से लिया गया? कौन बोला था सबसे पहले? तो ये ग्रीक भाषा है, वहां के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट। क्या है जी? ईंट। लेटेराइट, लेटर मतलब होता है ईंट। ईंट क्या होता है जी? क्योंकि ईंट जैसा दिखता भी है ना ये मिट्टी। किसके जैसा दिखता है? ईंट जैसा।
तो बोलता है यह मिट्टी जहां अधिक तापमान और अधिक वर्षा होता है वहां पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? जहां का धरती अधिक तापमान है, जहां पे ज्यादा गर्मी है धरती, वहां पे जो है ना, और वर्षा भी ज्यादा होता है, तो वहां पे जो है कौन सा मिट्टी पाए जाते हैं? लेटेराइट। इस मिट्टी का विस्तार कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है? 1.3 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूभाग में है लेटेराइट मिट्टी का जो विस्तार है। लाल मिट्टी का कितना विस्तार था? 7.2 करोड़। और लेटेराइट मिट्टी का? काली मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का? वो कल पढ़े थे परसों, उसका भी 6.4 था। चलो आगे। एल्यूमिनियम और लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। देखो क्यों होता है लाल? इसका लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। क्यों होता है? एल्यूमिनियम और लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। यह मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा देखने को मिलता है। इस मृदा में कौन सी खेती होती है जी? आय हाय, बड़ा महंगा होता है। हाँ, लेटेराइट मिट्टी में कौन सा खेती? काजू का खेती। काजू का खेती करो और बहुत महंगा मिलता है काजू। तो काजू खाए हो? अच्छा कल खाएंगे तो देख लेना, लेके आएंगे। अब खाने तो दे नहीं सकते क्योंकि महंगा होता है। चलो हाँ जी, अब देखो, अब इस दरिया में कौन कौन घूमे हो? गए हो इस तरह से कभी रेगिस्तान में? नहीं देखे हो, लेकिन देखे हो रेगिस्तान को? होशियार हो जाते तो ना। चलो ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा? मरुस्थलीय मृदा। कौन सा मृदा? मरुस्थलीय मृदा। अब देखो, देख रहे हो रेगिस्तान ही रेगिस्तान। अब कोई मिट्टी तो इस तरह से होते हैं, अभी तक 4 मिट्टी उधर उस तरह के पड़े, और कुछ मिट्टी जो है इस तरह से भी होते। मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। देख रहे हो इस तरह से मिट्टी में जो मतलब बहुत इधर पानी नहीं होते, ठीक है, और इसमें जो है रोड भी नहीं होते, सड़क पे इस बालू, इसमें जो है ना ऊंट ही चल सकते हैं। रेगिस्तान का जो जहाज कहा जाता है किसको? ऊंट को। किसको कहा जाता है? ऊंट को। देखोगे ना यहाँ पे ऊंट चल रहा, क्योंकि इसमें चलोगे ना पैर धंस जाएगा तुम्हारा, थक जाओगे। बहुत गर्मी रहता है, पानी दूर दूर तक नहीं मिलेगा। ऊंट सब क्या करता है, 8-10 दिन का एक दिन पानी पी लेता है। नहीं जानते थे? पुट्ठा नहीं देख रहे हो? दिख रहा है कि पुट्ठा में पानी भर के रख लेता है। एक के बार ऊंट जो है जाता है कहीं पे, पानी भर के रख लिया और 1 सप्ताह तक वो पानी पीते रहेगा उससे, ठीक है, अपने से अंदर से ही, ठीक है। अब पुट्ठा में रखता है कि नहीं पता नहीं, कहीं और रखता हो, ठीक है, लेकिन जहां तक अंदाजा है। चलो, तो ये ऊंट जो है, ऊंट इसमें ना पूरा तेज दौड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका टांग लंबा लंबा होता है। नहीं देखे ऊंट? देखे हो कभी ऊंट? कभी सामने से देखे हो? नहीं, सामने से। अब ज्यादा स्मार्ट मत बनो, पिक्चर में देख रहे हो, सामने से देखोगे ना तो बड़का गोल दिखेगा ऊंट, है ना, बड़का बड़का टांग दिखेगा, है ना। और वो सब जो है रेगिस्तान में चलता भी है तो धंसता तो है, लेकिन उसका जो है दिक्कत नहीं होता उसको, और पूरा तेज दौड़ेगा सारे मतलब चीजों से। इसीलिए राजस्थान जाओगे ना, गए थे ना अभी हम राजस्थान कुछ पिछले साल ही इसी टाइम में गए थे, याद है? 8-10 दिन छुट्टी लेके मेमोरी ट्रेनिंग वाला करने गए थे। तो वहाँ पे ये वाला मतलब तो देखे नहीं, हम गए नहीं यहाँ पे, लेकिन जाने का मन है, जाएंगे। दुबई जाएंगे ना, दुबई में खाली रेगिस्तान ही रेगिस्तान है,
तो वहां पे सफारी करेंगे इसका। चलो, ये रेगिस्तान में मजा आएगा है, बहुत ही गर्मी पसीना, हालत खराब हो जाएगा, खो जाओगे तो रास्ता भी नहीं मिलेगा। चलो यहाँ जल्दी से। तो मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा जहाँ कम वर्षा होती है वहां पाई जाती है। यह मृदा उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। यदि पानी की व्यवस्था हो तो, यदि वहां पे पानी का व्यवस्था कर लो तो कौन कौन सी खेती किया जा सकता है? कपास का खेती कर सकते हैं, चावल का, गेहूं का उत्पादन हो सकता है, लेकिन होता बहुत कम है ना। यह राजस्थान, कहाँ पे, यह भारत में कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में क्या होता, पाई जाती है यह वाला मिट्टी, ठीक है। अब जो है कौन सा, पर्वतीय मृदा, कौन सा? पर्वतीय मृदा। देख रहे हो पर्वतीय मृदा कैसे होता है? हाँ देख रहे हो, ये पहाड़ दिख रहा है, ये मिट्टी दिख रहा है। हाँ तो ऐसा मत बोलना नहीं देखे हैं, आपके सुबह है ना सब दिखा देंगे, ठीक है। तो ये वाला मृदा को कौन सा मृदा कहते हैं? पर्वतीय मृदा। कौन सा मृदा? देख लो ये सब कौन सा मृदा कहलाएगा? पर्वतीय मृदा कहलाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो इसके बारे में पढ़ लो। यह पर्वतीय मृदा, यह मृदा पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पर्वतीय मृदा है तो पर्वत पर ही देखने को मिलेगा ना, पहाड़ी क्षेत्र समोसा दुकान में थोड़ी देखने को मिलेगा। अब ये देखो, यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है, बहुत जटिल होता है। क्या होता है जी? जटिल होता है। यह अम्लीय एवं ह्यूमस रहित होता है। ह्यूमस मतलब समझते हो? मिट्टी में जहाँ पे ज्यादा उपज होती है, ज्यादा हरा भरा पेड़ मजबूत रहता है, वहां पे ह्यूमस ज्यादा रहता है ना, जो खाद देते हो गोबर वाला, तो उसमें क्या होता है? ह्यूमस। तो अम्लीय और ह्यूमस रहित होता है। पहाड़ी वाला मिट्टी में जो है ना क्या नहीं होता? ह्यूमस नहीं होता। यह मृदा उपजाऊ होती है, लेकिन उपजाऊ होती है ये मृदा पे कुछ लगा दोगे यदि पानी का व्यवस्था करके तो यहाँ पे उपज हो जाएगा। यहाँ ढलानों पर फलों का बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू लगाए जाते हैं। यहाँ पर खेती कैसे होता है जानते हो? तो पानी कृषि आगे पढ़ाएंगे। मतलब जैसे पहाड़ है ना, सीढ़ी बनाते हो, सीढ़ी घर में छत पे चढ़ने के लिए, तो वैसे ही पहाड़ को काट काट कर ना सीढ़ी बना देता है। क्या बना देता है? और फिर सीढ़ी पर उस तरह से बना करके उसी पे खेती करता है, सीढ़ी टाइप का रहेगा खेत सब। अब वो क्यों होता है वो सब आगे बताएंगे। तो ये सब समझ में आ गया? तो चलो ये था तुम्हारा मतलब 6 गो मिट्टी के बारे में तुमको आज हम क्या कर दिए, खत्म कर दिए, बहुत कम समय में, बहुत बढ़िया से। अब आपको करना क्या है, ये सारे चीज को जो है ना लिखना है कॉपी में। कहाँ पे? कॉपी में। और अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, आप इसको जो है अपने दोस्त को भेज करके, और इस चैनल को ग्रो कराने में आप मतलब आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम जो आपको आसान करके पढ़ाएंगे, नहीं आप लोग देखोगे तो हम जो है नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, और इस तरह से आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो